तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि क्या ये इज इट पॉसिबल, देखो उसने पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सके जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, ठीक है। और वो बोल रहा है उसका एरिया जो है हमें 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। वो बोल रहा है कि अगर इफ सो, ठीक है, इफ सो यानी कि अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कीजिए। तो देखिए वो उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है उसके जो है लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा जो है ग्रीन सिग्नल वाला फॉर्मूला लगाकर देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे हम, ठीक है। अगर वहां वो काम कर जाता है तो निकलेंगे लेंथ और ब्रेड्थ, वरना नहीं निकलेंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले जो वो चीज हमें गिवन है वो चीज हम लिख लेंगे। हमें क्या गिवन है, हमारा जो एरिया है उसका हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसका जो लेंथ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में मैंने बोला है किस तरीके सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ जो है, लेंथ लिख दिया, फिर इसकी जगह पर क्या लगा दिया, इक्वल, फिर ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ तो क्या करना है, ट्वाइस करना है, यानी कि डबल कर देना है, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय बी। तो लेंथ कितना दे रखा है, L इक्वल्स टू 2b, लेंथ हमें दे रखा है। और हमें मालूम है, देखो इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा ना, हमें नहीं दे रखा है, तो लेकिन एक एरिया दे रखा है, उसका यूज तो करेंगे, वो बेचारा फालतू में पड़ा हुआ है, यूज करो उसको, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि एरिया जो है उसका फॉर्मूला कितना होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दे रखा हमें, 800, ठीक है। तो चलो इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, एरिया जो है हमें कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, और एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 800। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है एल की वैल्यू जो है 2b है, उसको यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है 2b, तो 2b लिखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 800, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 800 इधर जाए, किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात क्या करा हमने, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तुम लोग को लग रहा हो कि ये हमारी कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर है, लेकिन x गायब है, यानी कि b गायब है यहाँ से। तो उसका क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, गायब है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो 0। मैंने बताया था ना, जो चीज गायब है वो क्या हो जाती है, 0। और c की वैल्यू हमें -800 दी रखी है। तो देखो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, abc की। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2, और b की वैल्यू, b देखो गायब है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2b स्क्वायर प्लस b करके कुछ आना चाहिए था, बट b गायब है हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 800, ठीक है। देखो अजीबो गरीब लग रहा है, लेकिन हमारा काम है फाइंड करने का, ठीक है। तो वो हम करेंगे अपने फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू चेक, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम चेक करेंगे, कितना है हमारी b की वैल्यू, ध्यान से देखिए 0 है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है, क्लियर। फिर -4a की वैल्यू 2 इंटू माइनस का 800, ठीक है। कितना आ जाएगा ये बताइए जरा मुझे, 4 2 8, ठीक है, और 8 8 जा 64, कितना आ रहा है 6400, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये कैसा है हमारा, कैसा है ये, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉसिबल है या नहीं है। हमें मालूम है ना कि क्या आ रहा है हमारा, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉसिबल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर सो यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल का हमें पता कैसे चला, क्योंकि देखो d जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि कैसे रूट्स आएंगे हमारे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल तो होंगे ही बट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया है ना कि पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखिए भूल मत जाइएगा, हमारी इक्वेशन ये रही, ये रखी हुई है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो क्या है 2b स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। देखो पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी पड़ेगी।
तो अब देखो तुम लोगों को यहाँ पर तीसरी टर्म यानी कि बी वाली टर्म तो है नहीं है, ठीक है, तो इसको मिडल स्प्लिट मेथड से क्यों करेंगे हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस का 800 जो है उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा प्लस, ठीक है। और 2 को जो है अगर हम नीचे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800/2 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। हमें मालूम है ब्रेड का जो ये 400 कितना आ जाएगा 20। अब आप बोलेंगे मुझसे कि मैम आपने जो है प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया यहाँ पर। देखिए यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए एक तो प्लस का 20 आएगा और एक माइनस का 20 आएगा, राइट। बट क्या ब्रेड कभी माइनस में हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है ना, तो हम उसको नहीं लिखेंगे माइनस में, क्लियर। तो हमारी ब्रेड कितनी आ गई, बी कितनी आ गई 20 आ गई। अब हम लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी 2 इंटू बी, कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 कितने आ गई हमारी 40, ठीक है। पीछे क्या लगा हुआ है मीटर, तो लेंथ कितनी हो गई हमारी 40 और ब्रेड कितनी हो गई हमारी 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेड, क्लियर। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।